अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो उर्दू है। उर्दू के लेक्चर नंबर 18 में आपने और 17 में मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल दिले नादां तुझे हुआ क्या है वो पढ़ रहे थे आप। उसी गज़ल के शेर नंबर 5 और 6 इंशाअल्लाह हम आज पढ़ेंगे। अशार की तशरीह शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप मिर्ज़ा गालिब के बारे में जान लें। मिर्ज़ा गालिब उर्दू शायरी के उसातिज़ा में से हैं, जिनकी शायरी कल आज हमेशा जो है वो रहने वाली है और हमेशा के लिए तरोताज़ा है। गालिब जंग आज़ादी के करीब का अरसा जो था, उसके आसपास का जो अरसा है 1857 का अरसा जो है, जब गदर हुआ, बगावत हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उस दौर के शायर हैं और उनकी शायरी में ये चीज़ हमें मिलती भी है। उन हालात का अक्स जो है वो उनकी शायरी में भी मिलता है। गालिब हर दौर के अहम तरीन शायर हैं। उर्दू शायरी में से अगर गालिब को निकाल दिया जाए तो उर्दू शायरी नामुकम्मल हो जाती है। उनकी जो उर्दू गज़ल गोई है, इसका मायार इतना ऊंचा है कि आज तक कोई उनके मायार को जो है वो छू नहीं पाया। और हर शायर ने गालिब को अपना उस्ताद तस्लीम किया है। गालिब का जो तख़य्युल है वो इंतहाई बुलंद है। उनकी जो शायरी है उसमें आफाकियत है, हमेशा रहने वाली शायरी है। उसमें जो मानवियत है वो बहुत ज़्यादा है। मानी के हिसाब से उसमें बहुत सारी बातें बहुत आसान पैराए में कह दी गई हैं। और अब जो हम आज इंशाअल्लाह शेर पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी। पहला शेर जो हमने आज पढ़ना है वो है, हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। अब अगर हम इसके ज़ाहिरी मफ़हूम की तरफ जाते हैं तो बड़ा सादा सी बात है। वही जो फ़कीर दरवेश मांगने वाला बाहर सदा लगाता है, कर भला हो भला, भला करो भला होगा, नेकी करो नेकी मिलेगी, बुराई करो बुराई मिलेगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत सादा सी बात है, लेकिन एक आफाकी उसूल है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे आप कहते हैं वो है, डू गुड हैव गुड। नेकी करोगे नेकी मिलेगी, बुराई करोगे बुराई मिलेगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बात इंतहाई सादा सी है, लेकिन अगर हम गालिब के शेर पर गौर करें तो बात इतनी सादा नहीं है। दरवेश का मतलब जो है वो फ़कीर, सदा देने वाला। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। ये बात इतनी सादा नहीं है कि नेकी करो तो तुम्हें नेकी मिलेगी। ये तो उसका एक यूनिवर्सल एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है इस शेर की तशरीह का कि गालिब ने एक आफाकी सच्चाई बयान की है, एक हमेशा रहने वाली सच्चाई बयान की है कि अगर आप नेकी करोगे तो आपको उसका बदला नेकी में मिलेगा, और अगर आप बुराई करोगे तो और आपको उसका बदला जो है वो बुराई में मिलेगा। गालिब खुद को दरवेश समझते हुए दुनिया को ये एक पैगाम दे रहे हैं कि हाँ भला कर तेरा भला होगा, कि तुम दूसरों के साथ नेकी करो, तुम्हारे साथ नेकी होगी। और यही हदीस पाक में भी आता है कि लोगों में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के साथ भलाई करता है। हदीस पाक में आता है कि लोगों में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के साथ भलाई करता है। और यही बात गालिब भी एक दरवेश बनके, एक फ़कीर बनके, सदा लगाते हुए, आवाज़ लगाते हुए सबको बता रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको मोहब्बत के पैराए में और गज़ल के पैगाम के साथ, गज़ल की जो बात हो रही है उसमें,
उसके साथ जो है वो इसको जोड़ते हैं, तो फिर ये बात कहा कुछ जा रहा है और मतलब कुछ और भी निकलता है। गालिब अपने महबूब से शिकवा कर रहे हैं, महबूब के साथ वफा की। पिछले शेर में आपने पढ़ा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। एक ऐसे शख्स से हम वफा की उम्मीद लगाए बैठे हैं जिसको पता ही नहीं कि वफा होती क्या है। अब उसी शख्स से बात हो रही है गज़ल में, उसी शख्स के बारे में बयान किया जा रहा है, उसी शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि हाँ भला कर तेरा भला होगा। और दरवेश की सदा क्या है? अब उसे महबूब एक ऐसी ज़ात को कहते हैं कि जिसके कुर्ब की तमन्ना कभी ख़त्म नहीं होती। महबूब एक ऐसी हस्ती को कहते हैं जिसके सामने बंदा मुकम्मल तौर पे झुक जाता है, जिसके सामने कोई अना नहीं होती, जिसके सामने आपकी अपनी कोई हस्ती नहीं होती, तो उसके साथ अकड़ के तो बात नहीं की जा सकती। उसके साथ जो है वो दू बदू होके तो बात नहीं की जा सकती। तो गालिब एक बड़े एहसन अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में महबूब से शिकवा भी कर रहे हैं और फरियाद भी कर रहे हैं। शिकवा यह है कि तुमने कभी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, कोई भला नहीं किया। मैंने तुमसे मोहब्बत की और मोहब्बत की इंतहा कर दी। मैं अपनी मोहब्बत में हर हद से गुजर गया, लेकिन तुमने जरा सा भी लुत्फ़ो करम की निगाह से न देखा मुझे। तुमने अपनी नजर करम दूसरों की तरफ रखी, मुझ पे इनायत की नजर नहीं डाली। जबकि दुनिया का उसूल ये है कर भला हो भला। मोहब्बत एक भलाई है जो मैं तुमसे करता ही चला जा रहा हूं, लेकिन तुम जवाब में उस मोहब्बत का मोहब्बत के साथ जवाब नहीं दे रहे। तो ये दरवेश यानी गालिब तुमसे सिर्फ इतनी सदा लगा रहा, तुम्हें इतनी बात कह रहा है कि जो भलाई मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं उस भलाई का जवाब भलाई से दो। इसको मैं अगर एक शेर में बयान करना चाहूं तो यूं होगा कि तुझसे पासे वफा जरा न हुआ, तुझसे पासे वफा जरा न हुआ, हमसे फिर भी तेरा गिला न हुआ। हमसे फिर भी तेरा गिला न हुआ कि तुमने वफा नहीं की, हम फिर भी गिला नहीं करते। हम फिर भी एक गुजारिश तुम्हारे सामने रख रहे हैं, गिला किए बगैर तुम्हें ये बात कह रहे हैं कि भलाई का जवाब भलाई होता है, वफा का जवाब वफा होता है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत होता है, नेकी का जवाब नेकी होता है। तो हमारी इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। ये दरवेश खाकसार गालिब जो है वो तुमसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता है, इतनी ही आवाज़ तुम्हें देता है कि मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। एक और शेर जो है यहाँ पे याद आ रहा है कि फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब हम अपने आज के अगला शेर जो है उसकी तरफ चलते हैं कि जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। निसार मतलब कुर्बान, सदके, वार देना, कुर्बान कर देना। अगर हम इसके मफहूम की तरफ देखें तो गालिब कह रहे हैं कि मैं अपनी जान तुम पर कुर्बान करता हूँ, मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करता हूँ कि मैं अपनी जान भी तुम्हारे लिए कुर्बान कर सकता हूँ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है। ये जो ज़बानी दुआ है मैं इस पे इक्तफ़ा नहीं करता, मैं सिर्फ दुआ देने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि मैं वक्त पड़ने पर तुम्हारी खातिर जान भी कुर्बान कर सकता हूँ।
मेरी वफा, मेरी मोहब्बत सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है। मेरी मोहब्बत और खुलूस जो है वो तुमसे इस कदर शदीद है कि मैं अपनी ज़िंदगी, इंसान को सबसे ज़्यादा अजीज़ उसकी जान होती है। इंसान को सबसे ज़्यादा उसकी अजीज़ जान होती है, चूँकि ये ज़िंदगी एक दफ़ा है, उसके बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। किसी का बाजू काटने को कहोगे बाजू काट देगा, ठीक है बाजू काट दो, जिंदा तो रहूँगा ना। टांग काटनी है काट दो, आँख निकालनी है निकाल दो, दोनों आंखें निकालनी है निकाल दो, दोनों टांगें काट दो, दोनों बाजू काट दो, जिंदा रहोगे तुम, वो मुतमईन रहेगा। दुख होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन उसे अगर कहा जाए वैसे तुम्हारी दो टांगें कटती हैं, लेकिन उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें मार देते हो, तो मरने को तैयार नहीं होगा, दोनों टांगें कटवा लेगा। बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ इंसान को जान होती है, और इंसान जान अपनी किसी आला तरीन मकसद के लिए कुर्बान करता है। जो खुद से जान कुर्बान करना है वो या तो इंसान किसी आला तरीन मकसद के लिए कुर्बान करता है, या फिर वो वहाँ कुर्बान करता है जहाँ पे वो दूसरा इंसान जो है, वो दूसरा जो इंसान है वो उसको अपनी ज़ात से कहीं ज़्यादा अजीज़ हो। मोहब्बत की इंतहा है कि एक शख्स आपको अपनी जान से, अपनी ज़ात से ज़्यादा अजीज़ है तो आप उसके लिए जान कुर्बान कर सकते हो, और ये मोहब्बत की इंतहा है, मोहब्बत की मिराज है। यही बात इंतहाई सादा अल्फाज में गालिब फरमा रहे हैं कि मैं नहीं जान तुम पर निसार करता हूँ कि मैं अपनी जान तुम्हारे लिए कुर्बान कर सकता हूँ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं ये ज़बानी कलामी बातें नहीं जानता, मैं खाली खुली दुआएं नहीं करता, लफ्ज़ों में याद नहीं करता तुम्हें, लफ्ज़ों में तुम्हारी भलाई और खैर नहीं मांगता। मैं तुम्हारी कामयाबी, तुम्हें जो है वो नाकामी से बचाने के लिए, तुम्हें दुख तकलीफ़ से बचाने के लिए सिर्फ दुआएं नहीं करता, मैं तुम पे जान वार सकता हूँ, अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। ये एक पहलू है इस शेर का। अगर हम इस शेर को इसके हकीकी के जो है वो ज़ाविये से देखें तो इसके हकीकी के एतबार से ये शेर बहुत ज़्यादा अमली साबित होता है। लोग महबूब के लिए जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ये महबूब भी फ़ानी है। वो महबूब जिसके लिए जान कुर्बान करना इस दुनिया में भी भलाई और कामयाबी है और आने वाली ज़िंदगी में भी भलाई और कामयाबी है, वो है खुदाए लम यज़ल और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इस बात के सबसे ज़्यादा सज़ावार हैं कि अपनी जान उन्हीं के लिए कुर्बान की जाए, और इसीलिए शायर ने कहा था कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा सज़ावार है, हुज़ूर पाक से हम सबसे ज़्यादा सज़ावार हैं कि हम अपनी जान जो है वो उसके लिए कुर्बान कर दें। फना होना एक आशिक सादिक की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। शायर ने कहा था कि फना फिल्लाह की राह में बका का राज मुज़मिर है, फना फिल्लाह की राह में बका का राज मुज़मिर है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। ये जो ज़िंदगी कुर्बान कर देना है, ये ज़िंदगी तो आर्जी है, ये आर्जी ज़िंदगी हमने उस ज़ात के नाम पे कुर्बान कर दी, और उस ज़ात के नाम पे कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं जिसने ये ज़िंदगी हमें अता की थी। तो ये तो कामयाबी है ना, क्योंकि इसके बाद आने वाली ज़िंदगी असल ज़िंदगी है जो हमेशा रहेगी।
फ़ना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। यहाँ पे जो फ़ना हो जाना है अल्लाह के रास्ते में, वो असल बका है। उसके बाद ही तो इंसान बच जाता है और कामयाब हो जाता है। यही बात जो है वो शायर कह रहा है कि जान तुम पर निसार करता हूँ मेरे महबूब, मेरे मालिक, मैं अपनी जान तेरे रास्ते में कुर्बान कर सकता हूँ। मैं ज़बानी कलामी बातें नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे पास और कुर्बान करने के लिए कुछ नहीं, एक जान है और वो जान भी मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जज्बा सादिक है। जान, मैंने शुरू में बात की थी कि जान कुर्बान करना जो है वो एक इंतहाई फेल है, और इस फेल के लिए जज्बे का सादिक, खालिस और इंतहा पे होना शर्त है। अगर आप मोहब्बत की मेराज पे, मोहब्बत की इंतहा पे नहीं है तो आप अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकते। शायर ने कहा था कि जिस धज से गई हुई कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया, जिस शान से, जिस कर्रो फर के साथ कोई मक्तल की तरफ जाता है वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी तो वैसे ही ख़त्म होने वाली है। तो इस ज़िंदगी का सबसे बेहतर मसरफ़ ये है कि इसे इश्क़ हकीकी की राह में कुर्बान कर दिया जाए, इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए, इसे अल्लाह के दीन की राह में कुर्बान कर दिया जाए। तो ये सबसे ज़्यादा सज़ावार है। हमारा आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं 2 शेरों पर मुश्तमिल था। इंशाअल्लाह अपने अगले लेक्चर में जो है वो गज़ल कंप्लीट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।